क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के किसानों को? ऐसा है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भानु प्रताप सिंह मेरा नाम है। और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव है पूरे विश्व को प्रकाश देता है। इसलिए मैंने भी ठान लिया है कि कम से कम संपूर्ण भारत को तो प्रकाश दूंगा और प्रकाश देने का ही काम कर रहा हूं। 79 से 79 में कोई संगठन नहीं था। 85 में राजीव गांधी से जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री से लड़ा, तब कोई संगठन नहीं था। और फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 90 में मेरे यहाँ आए थे, फिर उनके साथ 20 साल रहा। फिर वो चले गए तो ब्रज के विरक्षद पूज्य रमेश बाबा ने 11 में भारतीय किसान भानु ब्रज भानु के नाम पे बनाकर उसका पूरे देश को जगाने का काम करवाया। हमारे मनमोहन प्रधानमंत्री थे, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया और उन्होंने गंगा को साफ नहीं किया, यमुना को साफ नहीं किया, किसानों की बात नहीं मानी। तो बाबा ने कहलवाया था, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। जैसे हस्तिनापुर क्षेत्र में अभी बाढ़ आई है हाल ही में और किसानों की जो फसलें हैं बहुत सारी नष्ट हुई हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना? मेरा सरकार से मांग है, जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है बाढ़ से, जितना नुकसान हुआ है उसका पूरा समीक्षा की जाए और एक पैसा कम नहीं, जितना नुकसान हुआ है वो सब पूरा किया जाए। क्यों कि हम जब लोन लेते हैं, हम जब कर्ज लेते हैं, तब हमारे बीमा करवाए जाते हैं और बीमा की किस्त हमें पैसा देने से पहले काट ली जाती है। और जब हमारा नुकसान होता है तब यदि न दिया जाएगा तो भानु का महाभारत होगा, युद्ध होगा। सवाल और कि नया सत्र चलने वाला है गन्ने का, मूल्य को लेकर क्या कहेंगे? क्या मूल्य बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना? मूल्य बढ़ना चाहिए और इतना बढ़ना चाहिए कि सन 1967 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था सरकार ने। तब प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलता था। 70 का अब 70,000 हो गया है और 76 का भी 6,000 भी नहीं हुआ। यानी सरकार जब से देश आजाद हुआ है तब से केवल 2 विभाग आजाद हैं, एक तो राजनेता और दूसरा उद्योगपति। उद्योगपति 1 लाख लगा के 5 लाख में बेचता है और हमारा किसान ये जो आज दे रहे ना कीमत गन्ने की, इतना तो मजदूरी लग जाती है। जैसे कि एक मजदूर को हम 500 रुपया देंगे, सुबह से अपने गन्ने के खेत में गन्ना कटवाएंगे, फिर छिलवाएंगे, फिर उसको ट्रॉली में भरवाएंगे, फिर ले जाकर मिल पे उसको खलवाएंगे। 500 रुपया का 1 कुंटल कर पाएगा और कीमत 350 कीमत होनी चाहिए गन्ने की। यदि मेरे हिसाब से कीमत होनी चाहिए गन्ने की, यदि गन्ना किसान को उस 76 के हिसाब से और 70 के हिसाब से यदि कीमत दी जाए तो कम से कम 2500 रुपया कुंटल कीमत होना चाहिए, तब किसान को कुछ बचेगा। क्यों कि हम जिनको वोट देते हैं, जिनको सत्ता में बिठाते हैं, वो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, चमचम की मिठाई मारते हैं, हम गन्ना पैदा करते हैं और भूखे सो जाते हैं। हमारे लड़कों के पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, हमारे लड़कों के पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं। क्यों कि हमें कीमत नहीं मिल रही। इसलिए गन्ने का मूल्य जो हमारे लोग भी कोई कहते हैं कि 500 रुपए नहीं, यदि मुझे चार्ज दे दिया जाए देश का तो मैं गन्ने का मूल्य 2500 रुपए कुंटल करूंगा। इसकी आवाज आपने कहाँ उठाई? मैं इसकी आवाज प्रधानमंत्री को उठा रहा हूँ, सारे देश को उठा रहा हूँ, मुख्यमंत्री को उठा रहा हूँ और अपने किसान मजदूरों को जगा रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होगा तो अभी
75 साल उम्र है केवल। अभी 1-2 साल बाद वो आंदोलन करूंगा कि सारी सरकारों को जो किसान की बात नहीं सुनती है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, सबको फेल कर दूंगा। और किसान के बेटे को जो हमारी बात मानेगा उसको गद्दी पर बिठा दूंगा, प्रधानमंत्री की पे और मुख्यमंत्री की पे। और वो लोग सर एमएसपी पे क्या कहना चाहते हो? एमएसपी क्या होता है? ये जो एमएसपी चिल्ला रहे, पहले तो एमएसपी तब करो तब जो 70,000 76,000 कीमत करो तब एमएसपी है। ये 2,000 2,500 एमएसपी है, हमको कीमत नहीं दी जा रही। एमएसपी का मतलब ये नहीं होता 2200 रुपए खरीदो। मेरा पहले बात सुनो आप, मेरी मांग ये है पहले किसान आयोग का गठन करो, फिर किसान आयोग तय करेगा कि जैसे सरकार में रहने वाले लोगों की कीमत बढ़ती है, जैसे उद्योगपतियों की कीमत बढ़ती है, वैसे ही हम अपने खाद्यान्न की कीमत लगाएंगे, सरकार पे खरीदवाएंगे, तब उसकी एमएसपी तय करवाएंगे। अभी क्या एमएसपी करवा दे? अभी तो ये जो एमएसपी की कीमत मांग रहे हैं ना 2,500, वो पागल हैं, पागल, वो कुछ नहीं जानते। एक आखिरी सवाल है, जैसे खाद को लेकर क्या कहेंगे? यूरिया की इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कमी है। ऐसा भारत का राज जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है, वो है उद्योगपति तंत्र। उद्योगपतियों ने भारत की सत्ता को छीन लिया है और जो उनको अपने उद्योगों में यूरिया लगाना पड़ता है 5,000 का 10,000 का लेके, वो सारा का सारा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। किसानों को इसी सरकार में, भाजपा की सरकार में ही किसानों को डीएपी और यूरिया की किल्लत हुई है, उससे पहले नहीं किल्लत थी। क्यों? कि उससे पहले उद्योगपतियों से व्यवहार नहीं था। अब आपने देखा था पिछली साल मुकेश अंबानी के लड़के, वो टप्पू सा लड़का नहीं है, उसकी शादी हुई थी, कोई बुरी माने मानता रहे, 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुए थे एक लड़के की बात। 5,000 करोड़ सलमान को दिए 10 करोड़, नाचने वालियों को दिए 6-6 करोड़। और हम किसनटा, हमारे बाबा और मुकेश अंबानी के बाबा के पैसे की समीक्षा की जाए। मेरे बाबा पे सन 79 में 500 घोड़ी थी बच्चा देने वाली, 5 ट्रैक्टर थे बेलारूस और एल चेम्बर। मेरे बाबा पे, हम पे तो ऐसी मोटी मोटी वो हमेले थी, वो सब बिक गई। और मुकेश अंबानी के बाबा पे क्या था? फटा नंग था। वो उनकी सरकारों ने उद्योगपतियों की सहायता करी तो 5,000 करोड़, शर्म आनी चाहिए, शर्म इन उद्योगपतियों को। इसलिए जगा रहा हूं किसानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, चाहे वो दलित हों किसान। हम भगवान राम के आदर्श हैं, हमारे राम ने दलित के झूठे बेर खाए थे। शॉर्ट में आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? क्षेत्र के काफी किसान यहाँ पर बैठे हैं। ये देना चाहता हूं पहले तो सरकार को कि गन्ने का मूल्य बढ़ा देना, कृषि पे